हेलो गाइज, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स किसी कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कंडक्टर किस प्रकार से बिहेव करेगा, इन्हीं चीजों के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पॉइंट वाइज करके हम लोग कंडक्टर के बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे पहला पॉइंट मेरा क्या कहता है। पहला पॉइंट मेरा कहता है कि जब किसी कंडक्टर को हम कहां रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो कंडक्टर के भीतर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। दैट मीन्स देखेंगे पहला क्या कहता है हमारा पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कंडक्टर के भीतर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल कैसे हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि कंडक्टर के पास जो है सो कि क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और आप ये भी जानते हैं कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम कहां रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, एफ इज इक्वल टू क्यू। एफ इज इक्वल टू क्या होता है उसकी वैल्यू, क्यू। ड्यू टू भी जैसे ही आप किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर में प्रेजेंट जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और वो कंडक्टर के भीतर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण कंडक्टर के भीतर जो एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्ट होते हैं उसको ये कैंसिल आउट कर देते हैं और किसके इक्वल कर देते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के भीतर जीरो के इक्वल होता है। कब, जब आप किसी भी कंडक्टर को कहां रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसका कारण काफी सिंपल है, मैंने बताया कि कंडक्टर में प्रेजेंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस प्रकार से कि वो कंडक्टर के भीतर एग्जिस्ट होने वाला एक्सटर्नल फील्ड को किसके इक्वल कर देते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है हमारा कि कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर के भीतर जो आपका नेट चार्ज होता है वो भी हमारा किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। देखेंगे नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज आल्सो इक्वल टू जीरो। इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर बात करें तो किसका यूज करके, गॉसेस लॉ का यूज करके। देखिए तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ आपने क्या पढ़ा, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस वेक्टर ई डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट पहला प्रॉपर्टीज या बिहेवियर इसका क्या कहता है, देखिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के भीतर हो तो हमारा जीरो के इक्वल होता है। तो सिंपल सी बात है, देखिए व्हेन E इज इक्वल टू आप जीरो रखेंगे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। देन Q इज इक्वल टू भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो याद रखना है कि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होंगे ही। सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास कंडक्टर है तो इसके भीतर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा, और नेट चार्ज भी हमारा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स आप किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज देंगे तो वो चार्ज जो है वो रिसाइड्स करेगा कहां पे, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे। ध्यान देना है, चार्ज जो कहां रिसाइड्स करेगा, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे, ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसके, चार्ज कंडक्टर के सरफेस के। यानी आप किसी भी कंडक्टर को आप जब रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कंडक्टर चार्ज रहेगा तो सिंपल सी बात है कि वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के सरफेस के ऑलवेज क्या रहेगा, हमारा परपेंडिकुलर रहेगा।
अब सोच रहे होंगे कि सर कंडक्टर के सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर ही क्यों रहेगा? तो देखिए हम उसको भी एक्सप्लेन करके आपको दिखाएंगे। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या लिखना है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, क्या हो जाएगा, सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना। अब क्यों ये होंगे ऑलवेज परपेंडिकुलर, आइए हम इसको एक्सप्लेन करके आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये, ध्यान देना, क्या है, कंडक्टर। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा कंडक्टर है। अब इसको जब आप चार्ज देंगे तो चार्ज तो मैंने आपको पढ़ाया कि रिसाइड्स करेगा कहां पे, इसके आउटर सरफेस पे। देखिए तो जब कंडक्टर को आप चार्ज देंगे, चार्ज करेंगे इसको, तो जो चार्ज होगा वो तो रिसाइड करेगा आउटर सरफेस पे, क्योंकि कंडक्टर के भीतर हमारा नेट चार्ज क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। अब देखिए अगर आपने कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दिया है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। मतलब कहने का हुआ क्या, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे उसकी डायरेक्शन कहां रहेगा, इस तरह से हमारा आउटवर्ड रहेगा, जो कि कंडक्टर के सरफेस के आप देख रहे हैं क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। कंडक्टर के सरफेस के हमारा क्या रहेगा, इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तब क्या होगा। तो देखिए हम उन चीजों को भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि ऑलवेज परपेंडिकुलर ही क्यों होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फील्ड लाइन को लेते हैं, जो कि मान ले जाए कि ये परपेंडिकुलर हमारा नहीं है, और ये जो है सो कि कंडक्टर के सरफेस के साथ क्या कर रहा है, कुछ डिग्री का एंगल बना रहा है। उस एंगल को हम कितना मान ले रहे हैं, थीटा मान ले रहे हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं इसका जो एक कंपोनेंट मिलेगा हमारा, वो क्या रहेगा, ई कॉस थीटा रहेगा। और दूसरा कंपोनेंट जो कि इसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक, वो हमारा क्या रहेगा, ई साइन थीटा रहेगा। ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा कंपोनेंट आया ई कॉस थीटा, ये ई कॉस थीटा की डायरेक्शन कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जो कंडक्टर का चार्ज होगा इस पोर्शन पे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। डेट मीन्स ये कंपोनेंट ई कॉस थीटा क्या करेगा कि कंडक्टर के इस पोर्शन पे जो चार्ज होगा उस चार्ज पे ये फोर्स लगाएगा, इधर की ओर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। और जब फोर्स लगाएगा तो कहीं ना कहीं वो चार्ज आगे वाला चार्ज को क्या करेगा, धक्का देगा, और फिर वो चार्ज क्या करेगा, आगे वाले चार्ज को धक्का देगा। डेट मीन्स सभी चार्ज एक दूसरे को धक्का देते जाएंगे, और ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि चार्ज जो है देखिए एरो द्वारा इंडिकेट किए गए डायरेक्शन में कंडक्टर के सरफेस पर क्या करने लगा, मूव करने लगा। बट यहां कंडक्टर के सरफेस के एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पोटेंशियल सेम रहेगा तो चार्ज का फ्लो क्या पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि चार्ज या करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से किधर होती है, लोअर पोटेंशियल की ओर। बट कंडक्टर के सरफेस के एवरी पॉइंट पर जो है हमारा पोटेंशियल हो क्या हमारा सेम है। दैट मीन्स ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं इस कंपोनेंट ई कॉस थीटा को किसके इक्वल होना होगा, जीरो के इक्वल होना होगा। ई कॉस थीटा को किसके इक्वल होना होगा, जीरो के इक्वल। और जीरो के इक्वल तब होगा जब थीटा का वैल्यू आप कितना लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो ऑलवेज कंडक्टर के सरफेस के हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है ना। चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला हमारा क्या कहता है। अगला कहता है पॉइंट हमारा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो कंडक्टर के सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी में बी डिफरेंट, may be different at the different points on the surface of कंडक्टर। यानी कंडक्टर के सरफेस के डिफरेंट पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो देखिए इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान ले जाए कि हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है ना,
और इसके अलग अलग रीजन में मान लेते हैं, ये रीजन ए है और ये रीजन बी है हमारा और ये रीजन सी है। रीजन ए में है पॉजिटिव चार्ज, बी में है नेगेटिव और सी में क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो सिंपल सी बात है कि जिस पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज होंगे उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी पॉजिटिव होगा, जिस रीजन में नेगेटिव चार्ज होंगे उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए दूसरी ओर, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का एक कंडक्टर है, देखिए ये इसका पॉइंटेड पोर्शन है। कैसा पोर्शन है, पॉइंटेड पोर्शन है। इस पॉइंटेड पोर्शन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा, जबकि इस पोर्शन पे बात करेंगे तो सिग्मा हमारा फिर क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। दैट मीन्स ये क्लियर है कि एक ही कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, देखिए कि कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी जाती है वो क्या दी जाती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन। अब सोच रहे होंगे कि सर ये तो डायरेक्ट आपने बता दिया कि कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप दी जाती है। अब इसको यदि हमको प्रूव करना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि सो डेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज गिवन E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप, देन हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, आइए देख लेते हैं उसको भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास मान ले जाए कि एक पॉइंट चार्ज है अगर Q, और इससे r डिस्टेंस पर यदि हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जो फॉर्मूला होती है वो आप सभी को मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन क्या होती है, r स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो देखिए हम एक स्फेरिकल कंडक्टर को कंसीडर कर ले रहे हैं जिसका रेडियस हम कितना मान ले रहे हैं, r मान ले रहे हैं, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कितना मान ले रहे हैं, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितना मान ले रहे हैं, सिग्मा। तो इस कंडक्टर पे यदि हम टोटल चार्ज निकालेंगे तो देखिए टोटल चार्ज को हम Q से डिनोट कर दे रहे हैं यदि, तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन होती है कि चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए यूनिट एरिया पे चार्ज हमारा कितना था, सिग्मा। तो इस कंडक्टर पे टोटल चार्ज कितना होगा ये पता करने के लिए कंडक्टर के हम सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कहीं ना कहीं हमारा 4 पाई r² के इक्वल होगा, जो कि स्फीयर का सरफेस एरिया है, ठीक है ना। तो देखिए अब Q का वैल्यू यदि हम इस इक्वेशन में पुट कर दें अगर, तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई r² अपॉन r²। देखेंगे यहाँ 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल, r² से r² भी क्या हो गया, कैंसिल, यानी हमारे पास ये बच गया क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो था मैंने रेडियस के इक्वल माना था, दैट मींस जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहीं ना कहीं कंडक्टर के कहाँ आया, सरफेस पे आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो इसीलिए इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसी को लिख सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में भी हो गया, और ये एन कैप डायरेक्शन में बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो ऑलवेज इस कंडक्टर के सरफेस के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो के साथ।